Hello students, welcome once again for my this video on solution and qualitative properties। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस जो 7 वीडियोस या लेक्चर्स लिए थे वो वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में थे। आज हम सॉल्यूशन में एक और टॉपिक लेने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन है के टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किसी भी ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो डिजोल्व होता है उसे सोल्यूट कहते हैं और जिसमें डिजोल्व होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। अब जब भी आप कोई ट्रू सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो उस ट्रू सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के बाद उस सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर्टीज, अगर मैं सोल्यूट के पार्टिकल्स चेंज करता हूँ तो प्रॉपर्टीज जो है चेंज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती है। तो उन प्रॉपर्टीज या उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन which depends upon number of solute particles। इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूट पार्टिकल्स अगर आप चेंज करेंगे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अगर हम चेंज करेंगे तो सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है। और यहाँ पर सोल्यूट के नेचर से इन प्रॉपर्टी का कोई रिलेशन नहीं है, खाली नंबर से रिलेशनशिप है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सॉल्वेंट है उसमें सोल्यूट के 100 पार्टिकल्स डालता हूँ तो प्रॉपर्टी का वैल्यू कुछ आएगा। अगर सोल्यूट के पार्टिकल 110 कर दूंगा तो प्रॉपर्टी का वैल्यू कुछ और हो जाएगा। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी सॉल्यूशन की, उन प्रॉपर्टी को या उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ प्रॉपर्टी which depends upon number of solute particle but it does not depend upon the nature of solute। नेचर से कोई लेना देना नहीं है, नंबर से लेना देना है। अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आप चेंज करोगे तो प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। और इस तरीके से ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक सॉल्यूशन में हम कितनी प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कैटेगरी में डाल सकते हैं बेटा? तो हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर कंसीडर्ड एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है तो देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की लिस्ट आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा व्हाट इज वेपर प्रेशर, व्हाट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसका कम हो जाना, ये भी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए हम इसको भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मानेंगे। उसी प्रकार से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर जो भी बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का था, अगर उस बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ गया जब आपने सोल्यूट डाला और वो चेंज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से चेंज आया, तो ये प्रॉपर्टी भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ जाना, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बढ़ाने से। अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। उसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाना, इसको बोलेंगे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट है उस फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना,
अगर जो भी फ्रीजिंग पॉइंट है अगर वो कम हो जा रहा है तो इस फ्रीजिंग पॉइंट के कम होने को भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मान सकते हैं। उसी तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर, ये पूरी जो टर्म्स है हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज़ है, ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज़ जो है ये मैथमेटिकली कलेक्टिवली जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मानते हैं। ओके, तो यू रिमेंबर व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड यू रिमेंबर द लिस्ट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब हम पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वही होती है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहली हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े उसका नाम है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, अब सबसे पहले लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको समझने से पहले हम एक दो और टर्म्स को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक वेसल है मान लीजिए या कंटेनर है। ओके, उस कंटेनर में कोई सॉल्वेंट, मान लीजिए सॉल्वेंट। ओके, अब ये जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट की जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स अंदर भी है और सरफेस के ऊपर भी है। तो ऑब्वियसली होता क्या है कि ये जो सॉल्वेंट है, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट मतलब जो एवेपोरेट होने की एबिलिटी रखता है। ओके, इस टाइप का सॉल्वेंट आपने लिया है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, व्हाटएवर इट में भी कोई भी वॉलेटाइल लिक्विड लिया आपने, और इस सॉल्वेंट को हम ऐसा मान लेते हैं लिक्विड ले लेते हैं। ओके, अब जो प्रेशर इसके मॉलिक्यूल अपने सरफेस के ऊपर एग्जर्ट कर रहे होंगे, हो सकता है प्रेशर इतना ज़्यादा है कि बहुत से मॉलिक्यूल स्केप हो रहे होंगे, या कोई ऑर्डिनरी सॉल्वेंट होगा तो उसके सरफेस के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपनी सरफेस के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। ओके, तो दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज अ वेपर प्रेशर, यू रिमेंबर इट। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? किसी भी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको मैथमेटिकली हम P0 से बताएंगे, और इसकी डेफिनेशन अगर बनाना है तो हम बोलेंगे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड और अ सॉल्वेंट ऑन इट्स ओन सरफेस। द प्रेशर, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, द प्रेशर exerted by molecules of liquid on its surface। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल अपने ही सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उस प्रेशर को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। यू रिमेंबर दिस। ओके, अब इमेजिन कीजिए कि इस सॉल्वेंट में हम एक सोल्यूट को ऐड करें मान लीजिए, और ये जो सोल्यूट है ये नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। ओके, इमेजिन करिए कि जो सॉल्वेंट है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल है, एवेपोरेट होने की एबिलिटी रखता है, उसके मॉलिक्यूल स्केप आउट हो रहे थे, तो उसका जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे थे मॉलिक्यूल्स ऑन इट्स ओन सरफेस, उसको हम मान लिए वेपर प्रेशर। अब इस सॉल्वेंट में मैंने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। ओके, अब जाहिर सी बात है जब सॉल्वेंट में आपने सोल्यूट मिलाया, जैसे मान लीजिए कि कोई भी लिक्विड के अंदर आपने शुगर डाल दिया, शुगर 100% नॉन वॉलेटाइल माना जाएगा। ओके, तो अब क्या होगा कि जो इसके मॉलिक्यूल है, जो शुगर के मॉलिक्यूल या नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जो आपने डाला है ना, वो तो एवेपोरेट नहीं हो रहा, इसके जो मॉलिक्यूल है ये बहुत से एरिया को ऑक्यूपाई कर लेंगे। मैंने जो ब्लैक डॉट्स बताया वो एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब होगा क्या कि इसकी जगह ले लेंगे जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट या सॉल्वेंट था, उसका जो भी वेपर प्रेशर था वो तो डाउन हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर जो सोल्यूट डाला गया नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यू रिमेंबर इट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया गया तो व्हाट एवर इट मे बी द रिजल्टेंट वेपर प्रेशर गेट डिक्रीजेस। यानी जो भी रिजल्टेंट वेपर प्रेशर था प्रीवियसली पी नॉट था, अब सॉल्यूशन बन गया तो वेपर प्रेशर घटकर पीएस हो गया, सॉल्यूशन का प्रेशर हो गया, और वो सॉल्यूशन का प्रेशर कम है। तो ये जो डिफरेंस है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यू रिमेंबर इट, ये दोनों में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था। तो ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को आप बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम डेल पी से बताएंगे, और इट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्वेंट का ये हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल पी से आपने बताया, वीपी लिखा मैंने, और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो गया, ये ज्यादा है, और यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट डालने के बाद जो कि नॉन वॉलेटाइल है वो कम हो गया। तो इन दोनों वेपर प्रेशर का डिफरेंस जो है वो कहलाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब जाहिर सी बात है, आप जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते जाएंगे वेपर प्रेशर कम 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 होते जाएंगे, और ये कम होना वेपर प्रेशर का काय के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। जितने ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। तो ये कम होना वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मानेंगे। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि एज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर depends upon number of solute particles। अब ये जो सोल्यूट है बेटा ये नॉन वॉलेटाइल है, NB लिखा मैंने, जो जिसका वेपर प्रेशर 0 या ना के बराबर है, नॉन वॉलेटाइल है। और वॉलेटाइल मतलब जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, कुछ ना कुछ है ना, जो एवरेज होते हैं। बहुत से सॉल्वेंट ऐसे भी होते हैं जिनका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होता है, किसी का कुछ नहीं होता, जैसे वाटर का वेपर प्रेशर ना के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अब एज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन काय के ऊपर डिपेंड कर रहा है? सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जो कि नॉन वॉलेटाइल, हेंस इट इज अ क्वालिटेटिव। इसीलिए हम मान सकते हैं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है बेटा? एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर पी नॉट क्या है? पी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसको पी नॉट या पी नॉट इस तरीके से भी बता सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं एज यू विश, पी नॉट या पी नॉट ऐसा भी लिख सकते हैं। इट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और पीएस क्या है? पीएस है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि कम है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो और डेल पी क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो यू रिमेंबर कि वेपर प्रेशर का कम हो जाना किसी सॉल्यूशन का नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम इसको एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मानेंगे। ओके, तो डेल पी जिसको मैंने बोला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये डिफरेंस होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम है, तो दोनों का जो डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं
इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यू रिमेंबर इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके, वेरी सिंपल। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है उसके थोड़ा सा एक आगे एक और टर्म इस्तेमाल करेंगे जो कि हम आगे फ्यूचर में मैथमेटिकल डेरिवेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हालांकि इट इज नॉट अ कॉलिगेटिव। वेपर प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी कॉलिगेटिव। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? इट इज द रेशियो, ये रेशियो होता है ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आई एम सॉरी, लोअरिंग in vapor pressure of solution to the vapor pressure of pure solvent। जो भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसका और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन दोनों का अगर हमने रेशियो कैलकुलेट करें तो इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मैथमेटिकली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हमने पी नॉट माइनस पी एस से बताया अपॉन पी नॉट। ओके, ये हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको मैथमेटिकली हम डेल पी से भी बता सकते हैं, डिफरेंस है दोनों का। और पी नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इस तरीके से इसको हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यू रिमेंबर इट। ओके, तो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला जो पार्ट पढ़ा उसमें हमने 3 टर्म्स पढ़ी। नंबर 1, वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रेशर जो एग्जर्ट किया जाता किसी सॉल्वेंट के द्वारा अपने ही सरफेस के ऊपर, ओके, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। और आमतौर पर जनरली जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, उनका वेपर प्रेशर हाई होता है, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट या लिक्विड का वेपर प्रेशर ना के बराबर 0 होता है, लो होता है। जैसे वाटर है, नॉन वॉलेटाइल है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इथेनॉल ये वॉलेटाइल है। उसी तरीके से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को समझने के लिए हमने क्या किया, एक सॉल्वेंट लिया, ऑलरेडी उसका वेपर प्रेशर पी नॉट था, उसमें आपने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजेनियस मिक्सचर हो गया सॉल्यूशन। उसका वेपर प्रेशर आपने पीएस लिया, तो दोनों का जो डिफरेंस था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट था और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस था, दोनों का जो डिफरेंस है उसको आप बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और बाद में हमने बोला कि क्योंकि वेपर प्रेशर का कम हो जाना ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए एज ए साइंटिफिक टेम्परमेंट हम बोलेंगे ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब आप सोल्यूट के पार्टिकल डालते जा रहे हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल नॉन वोलेटाइल, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होते जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा? तो पहले वेपर प्रेशर ज्यादा था, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। एज द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है। एज द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, यू रिमेंबर इट। ओके, उसके बाद में हम एक मैथमेटिकल टर्म और पढ़े, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपने क्या किया, जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है उसको डिवाइड अगर कर दिया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से, तो ये दोनों का जो रेशियो हो जाएगा वो कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो में हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के कुछ पॉइंट्स पढ़े। आई होप कि आपको ये बात क्लियर और समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और बार बार वीडियो को देखें, और अगर आपको डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन करें। थैंक यू वेरी मच।